बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम कंप्यूटर सिस्टम और उसके कंपोनेंट्स पे बात करेंगे। अक्सर आपने सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं कि मैंने कंप्यूटर परचेज किया और कुछ लोग कहते हैं सिस्टम परचेज किया। अब देखना यह है कि कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम क्यों कहा जाता है। इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमें डेफिनेशन देखनी होगी कि सिस्टम है क्या। तो सिस्टम की डेफिनेशन हमारे सामने यूं आती है कि वेरियस कंपोनेंट्स गेट टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड सिस्टम। यानी किसी भी चीज़ के मुख्तलिफ पार्ट्स, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स मिलकर जो ख़ास टास्क परफॉर्म करते हैं उसे हम सिस्टम कहते हैं। और सिस्टम में अगर कोई भी एक कंपोनेंट मिसिंग होगा तो सिस्टम नहीं चलेगा। इसकी एग्जांपल हम यूं कर लेते हैं कि जिस तरह हमारे सामने एक सिस्टम ऑफ कॉलेज है, एक कॉलेज का एक निज़ाम है। तो कॉलेज के सिस्टम में क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं? तो कॉलेज के सिस्टम में स्टूडेंट्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन हो सकती है। अगर फर्ज करें कि कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स हैं, टीचर नहीं, तो निज़ाम फिर भी नहीं चलेगा। अगर टीचर हैं, स्टूडेंट्स नहीं, निज़ाम फिर भी नहीं चलेगा। अगर टीचर और स्टूडेंट्स दोनों हैं, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, तो कॉलेज का निज़ाम फिर भी नहीं चलेगा। अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम क्यों कहते हैं। कंप्यूटर इज नॉट द नेम ऑफ सिंगल मशीन, बट कंप्यूटर एक मशीन का नाम नहीं है, बल्कि इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। ये भी मुख्तलिफ कंपोनेंट्स की कम्बिनेशन है दैट गेट टुगेदर, और ये तमाम कंपोनेंट्स मिलकर एक टास्क परफॉर्म करते हैं, इनपुट का, आउटपुट का और कंप्यूटिंग का। सो इट इज़ अ सिस्टम। लिहाजा कंप्यूटर को एक सिस्टम कहा जाता है। तो कंप्यूटर अगर एक सिस्टम है तो कंप्यूटर सिस्टम में क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं? कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है, मॉनिटर्स हो सकते हैं, एटसेट्रा। अब हम देखते हैं जी कि प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हैं क्या। प्राइमरी कंपोनेंट्स होते क्या हैं? द कंपोनेंट्स विच आर एसेंशियल फॉर कंप्यूटर। कंप्यूटर के वो पार्ट्स जो कंप्यूटर के लिए ज़रूरी हैं, यानी इनके बगैर कंप्यूटर चल ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड या मॉनिटर। और बाय द वे, फ़र्ज़ करें कि अगर हमारे पास कीबोर्ड नहीं है, यानी सीपीयू, माउस और मॉनिटर है, लेकिन कीबोर्ड नहीं लगा हुआ, तो आप जो ही कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो स्क्रीन के ऊपर कीबोर्ड एरर आ जाएगा या नो कीबोर्ड प्रेजेंट लिखा हुआ मैसेज आएगा। अब सेकेंडरी कंपोनेंट्स क्या होते हैं कंप्यूटर के? द कंपोनेंट्स दैट आर नॉट इसेंशियल फॉर कंप्यूटर सिस्टम। ये वो कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के, या वो पार्ट्स हैं जो कंप्यूटर के लिए ज़रूरी नहीं है, यानी अगर इनमें से कोई मिसिंग होगा तो कंप्यूटर फिर भी चलेगा। बट लेकिन दे इनहेंस यूजेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर। सिर्फ ये वो पार्ट्स हैं जो एक यूज़र की यूजेबिलिटी को, उसको फैसिलिटेट करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल माउस है, प्रिंटर्स हैं, स्पीकर्स हैं। अगर आप अपने कंप्यूटर के साथ प्रिंटर नहीं लगाते, लेकिन उसके प्राइमरी कंपोनेंट्स अगर उसके साथ हैं तो कंप्यूटर वर्क करेगा। अगर किसी कंप्यूटर के साथ स्पीकर नहीं है तो कंप्यूटर वर्क करेगा। तो लिहाजा स्पीकर्स, प्रिंटर्स, माउस, ये एग्जांपल्स हैं सेकेंडरी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर की। अब हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर के साथ कौन से प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं। तो पहला कंपोनेंट हमारे सामने आता है इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस को डिस्कस करने से पहले हम डिफाइन करते हैं इनपुट को। एनीथिंग गिवन टू कंप्यूटर इज इनपुट। और इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर दैट परफॉर्म इनपुट एक्टिविटी। लिहाजा कंप्यूटर के वो पार्ट जो इनपुट का काम परफॉर्म करते हैं उन्हें हम इनपुट डिवाइसेस कहेंगे। इसके अलावा हम इनपुट डिवाइसेस को यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि इनपुट डिवाइसेस कन्वर्ट करती हैं यूज़र के डेटा को इनटू द फॉर्म, उस शक्ल में दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल टू कंप्यूटर, जिसको कंप्यूटर समझ सकता है। और इनपुट डिवाइसेस की जो एग्जांपल हमारे सामने आती हैं वो कीबोर्ड है, स्कैनर्स हैं, माउस हैं, माइक्रोफोन है। सेकंड कंपोनेंट जो कंप्यूटर सिस्टम का हमारे सामने आता है वो है प्रोसेसिंग डिवाइसेस। एनी एक्टिविटी परफॉर्म्ड ऑन डेटा। डेटा पर किसी भी तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करना प्रोसेसिंग कहलाएगी। या यूं भी हम कह सकते हैं कि ऐसा प्रोसेस जो इनपुट को कन्वर्ट करता है आउटपुट में, उसे हम प्रोसेसिंग कहेंगे। अब हम बात करते हैं कि प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या होंगी। प्रोसेसिंग डिवाइसेस की जो सबसे अहम मिसाल हमें नजर आती है वो है सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं और हर कंप्यूटर में सीपीयू होना लाजिम है और नो कंप्यूटर कैन वर्क विदाउट सीपीयू। थर्ड कंपोनेंट जो हमारे सामने आता है वो आउटपुट डिवाइसेस। एनीथिंग दैट इज रिसीव्ड फ्रॉम कंप्यूटर इज आउटपुट। आउटपुट डिवाइसेस वो कंपोनेंट है कंप्यूटर के जो आउटपुट एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। हम इनको डिफाइन यूं भी कर सकते हैं कि आउटपुट डिवाइसेस टेक डेटा फ्रॉम कंप्यूटर। आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर से डेटा लेती हैं और कन्वर्ट करती हैं उस शक्ल में
that is understandable to user, जिसको यूज़र समझ सकता है। और आउटपुट डिवाइसेस की जो मेजर एग्जांपल्स हैं वो मॉनिटर्स हैं, प्रिंटर्स हैं, प्लॉटर्स हैं, स्पीकर्स हैं, एटसेट्रा। फोर्थ कंपोनेंट जो हमारे सामने कंप्यूटर सिस्टम का आता है वो स्टोरेज डिवाइसेस हैं। ऐसा प्रोसेस जो कि डेटा को सेव करता है परमानेंटली फॉर फ्यूचर यूज इज कॉल्ड स्टोरेज। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर दैट स्टोर्स डेटा परमानेंटली। आप ये भी याद रखिएगा कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है यानी रैम, वो डेटा स्टोर करती है टेम्पोररीली। लिहाजा स्टोरेज डिवाइसेस कंप्यूटर में इसलिए लगाई जाती हैं ताकि डेटा को परमानेंट स्टोर किया जा सके। इनको हम सेकेंडरी स्टोरेज भी कहते हैं और इनकी जो बेहतरीन एग्जांपल्स हैं वो हार्ड डिस्क है, सीडी या डीवीडीज हैं, यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स हैं, मेमोरी कार्ड हैं, एटसेट्रा। इस लेक्चर में हमने कंप्यूटर सिस्टम और उसके प्राइमरी कंपोनेंट्स पे बात की। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।